Sir, your key. थैंक यू। Welcome, sir. चलो, तुम्हारे कमरे की चाबी। चलो अभी चलो। डैडी, घर पे तो मेरा एक ही कमरा है और आप दोनों का भी एक ही, तो फिर होटल में क्यों मम्मा का अलग कमरा है? बेटा, आपको भी एक बड़े कमरे की आदत है, मुझे भी, और अब तुम्हारे मम्मा को भी। तो एक ही स्वीट में तो हम तीनों कंफर्टेबली रह नहीं पाएंगे, इसीलिए हम दोनों के लिए एक स्वीट और तुम्हारी मम्मा के लिए दूसरा। जब मेरी मीटिंग्स होंगी तो तुम अपनी मम्मा के पास चले जाना और खेलना। मैं अपनी मीटिंग्स अपने कमरे में कर लूंगा। ओके? अभी वो दूसरा कमरा उन्होंने काजल मामी के लिए बुक किया था। अब वो नहीं आ रही है तो बुकिंग वेस्ट हो जाएगी ना, इसीलिए उस कमरे में मैं रुक जाऊंगी। और दिन भर तो हम दोनों को साथ ही रहना है, तो एक कमरा हो या दो कमरे, क्या फर्क पड़ता है? ओके। चल। मेरी मम्मा और डैडी ऐसे क्यों नहीं चल सकते? कभी मेरा हाथ पकड़ के, कभी एक दूसरे के साथ। ये दोनों तो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। मैं इनको कैसे पास लाऊं? मम्मा, एक मिनट। पंडित जी, सारे गुण मिला के ऐसा मुहूर्त निकालिए जो इन दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाए। ऐसा ब्याह करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। आखिर टीवी की इतनी बड़ी स्टार मेरी बहू बनने वाली है। आए आगड़ पड़ोस क्या, पूरे भोपाल की औरतें जल उठेंगी। आज से 15 दिन बाद का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। और उसके बाद 3 महीनों तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। 3 महीने बाद का नहीं, अभी का मुहूर्त निकालो पंडित जी। हाँ, एक मिनट, सब कुछ तू ही तय कर लेगी? अरे दिव्या जी को भी कुछ तय कर लेने दे। अरे उनसे भी तो पूछ ले कि उनकी कोई शूटिंग वूटिंग तो नहीं है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक फंक्शन है उस दिन, मैं कैंसिल कर दूंगी। इतना तो कर सकती हूँ हमारे लिए, और इस वक्त मेरे लिए शादी से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया। I love you. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं एक पल नहीं जीना चाहता आपके बिना। 15 दिन बहुत जल्दी है। मेरा मतलब है कि मैं तैयार नहीं हूं। तैयार नहीं है मतलब? बहुत जल्दबाजी हो रही है। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं टाल नहीं सकता। अरे अपने ब्याह से भी कौन सा जरूरी काम पड़ गया तुझे? और अभी तो दुकान में भी ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, और इससे जरूरी तो बिल्कुल नहीं है। भैया बताइए ना, क्या हुआ? देखो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है दिव्या, अभी अभी हम मिले हैं इतने सालों के बाद, इतना कुछ हुआ है इन सालों में, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा वक्त साथ में गुजारें और फिर शादी करें, और ना कि जल्दबाजी में बस सबको खुश करने के। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या कह रहे हो? डैडी, आप मुझे वो खिलाओगे?
आप ही जाकर खेलो ना। अरे ये क्या कह रहे हो? मिस्टर मेहता ने मीटिंग्स कैंसिल कर दी। हाउ कैन ही डू दिस? सर, उनकी वाइफ एडमिट है, आज ही हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वेस्टिंग माई टाइम। देखो ऐसे नहीं, ये ऐसे खेलते हैं। आपको सीखना है? हाँ डैडी, सिखाओ ना प्लीज। ठीक है। मुआ। अब देखो, इसे कहते हैं क्यू बॉल। इसे आप ये क्यू स्टिक से स्ट्राइक करोगे। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करते हैं। ओके? मैं पहले करता हूं, फिर आप ट्राई करो। ओके डैडी। अभी इसे कहते हैं फाउल, और इस पर पेनल्टी भी होती है। क्या करें? कुछ लोगों को अकल नहीं होती कि गेम्स रूम में किस तरह के कपड़े पहनकर आते हैं। तुम हॉलिडे पर आई हो या किसी मैरिज फंक्शन में? एक्सक्यूज मी, आपसे अच्छी ड्रेसिंग सेंस है मेरी। चलो बेटा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं फिर से तुम्हें सिखाता हूं। आइज ऑन द क्यू बॉल। ओके? बॉल पे आंख रखो। कैसे कर रहे हो? फोकस, फोकस, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। पकड़ो, खुद से पकड़ो। यहां हाथ रखो ना। कम ऑन, ट्राई इट। वेरी गुड। अभी ट्राई करो। डैडी, आपने क्या सिखाया मुझे समझ में नहीं आया। अब सही ढंग से सिखा ही नहीं रहे हो। अभी मैंने आपको बिल्कुल सही टेक्निक सिखाई है। तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। अगर कंसंट्रेट करोगे तो गलती नहीं होगी। अगर कोई भी इसे ट्राई करेगा ना, कभी गलत नहीं होगा। कोई भी मतलब जिसको भी सिखाओगे वो सीख जाएगा? ऑफ कोर्स सीख जाएगा। तो फिर आप मामा को सिखा के दिखाइए। अगर वो सीख गई तो आपने जो सिखाया वो करेक्ट होगा। मम्मा, मम्मा, आप इधर आइए ना। मम्मा, डैडी मुझे डांट रहे हैं कि मैं ठीक से नहीं सीख रहा, जबकि वो ठीक से सिखा ही नहीं रहे हैं। और डैडी कहते हैं कि अगर उनके सिखाए पे कोई भी ट्राई करे तो गलत हो ही नहीं सकता। अब डैडी आपको सिखाएंगे, और अगर आपने गलती की मतलब डैडी को ठीक से सिखाना आता है नहीं। ओके डैडी? ठीक है, मैं भी सीख कर देख लेती हूँ आपके डैडी से। वैसे मुझे नहीं लगता कि इन्हें कुछ आता होगा। किसे कितना आता है अभी पता चल जाएगा।
मम्मा डैडी, आप दोनों जब डिशुम डिशुम नहीं करते ना तब बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। अभी ठीक ही कह रहा है, इसकी मम्मा के साथ झगड़ा ना करो तो अच्छा लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? तस्वीर टूट गई हमारी, मानो जैसे तस्वीर भी कह रही हो कि हमारा अलग होने का समय आ गया है। देखा कितनी खूबसूरत लग रही है अब मेरी चॉइस में। ऐसा लग रहा है मानो चांद जमीन पर उतरा है। एक अजीब सी फीलिंग हो रही है राज। आज तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। सगाई में भी, फिल्म देखने जा रहे थे तब भी, और आज भी। पता है राज, जब हमारी शादी की डेट फाइनल हो रही थी ना, तो मुझे लगा तुम सबसे कहोगे कि 15 दिन तो बहुत ज्यादा है, मुझे कल ही शादी करनी है दिव्या से। लेकिन नहीं राज, राज, तुम मेरे स्टूडियो आए थे, तुमने सबके सामने मुझे अंगूठी पहनाई, मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ यहां पे चली आई। अपनों ने हमारे रिश्ते को आशीर्वाद भी दे दिया। लेकिन राज, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? लेकिन तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन शामिल नहीं हो तुम। राज, हम साथ साथ हैं, पर हमारे बीच में ऊंची लंबी दीवार खड़ी है जिसे मैं लांघ नहीं पा रही हूं राज, नहीं लांघ पा रही हूं। राज, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? इतना तो डिजर्व करती हूं ना मैं। आज जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी यहां से। राज प्लीज, तुम्हारी ये चुप्पी पागल कर देगी मुझे, कुछ तो बोलो। क्या सोचते हो? क्या हासिल करना चाहते हो राज? तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? करते हो ना राज? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। जल्दी कुछ करना होगा, अपने मन की दुविधा से जल्द बाहर निकलना होगा मुझे। अभी एक मिनट डैडी। क्या कर रहे हो बेटा? जल्दी करो, आ जाओ। आया डैडी। डैडी, नाड़ा निकल गया। निकल गया? कोई बात नहीं बेटा, मैं डाल देता हूं यहाँ। हाँ, एक मिनट, यहाँ यहाँ।
कैसे डालते हैं इसे? हाँ, यहां है ना होल, तो इसको बेटा ये कैसे डालते हैं आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, पर मम्मा को पता है। आपको नहीं आता है डैडी? आता है बेटा, डाल दूंगा ना एक। हाँ, दैट्स बेटर। हाँ, ये क्या किया आपने डैडी? ऐसे थोड़ी ना। कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरा नाइट ड्रेस पहना देता हूँ। वो तो मम्मा के कमरे में है। तुम्हारी सूटकेस मम्मा के कमरे में। डैडी जाओ ना, मम्मा को बुला के आओ ना प्लीज। मम्मा को आता है ये। अभी ऐसे ही सो जाओ ना, कोई बात नहीं। डैडी मैं ऐसे सेम सेम थोड़ी सोऊंगा। आप मम्मा को बुलाइए ना, उनको ये मानना आता है। डैडी मैं भी विक्रांत सूर्यवंशी का बेटा हूँ। दरवाजा लॉक नहीं कर सकती हो तुम? आप अंदर नॉक करके नहीं आ सकती क्या? देखो, मुझे तुमसे आर्ग्यू नहीं करना है। पहले मेरे कमरे में चलो। क्यों? मैं आपके कमरे में क्यों हूं? तुम्हें मेरे कमरे में ले जाने का कोई शौक नहीं है मुझे। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके कमरे में आने का। बिना झगड़ा किए बात नहीं कर सकती तुम? झगड़ा मैं कर रही हूँ या आप? अच्छा छोड़ो प्लीज, मेरी बात सुनो। अभी को तुम्हारी जरूरत है। एक तो अभी का बैग तुमने यहां लाके रख दिया, उसके पजामे का नाड़ा निकल गया है, मुझे डालना नहीं आता। प्लीज प्लीज। हो गया। थैंक यू। चलो अब गुड बॉय की तरह सो जाते हैं, ठीक है? गुड नाइट। मम्मा क्या हुआ अभी बेटा? मेरा सर दुख रहा है। वो क्या है ना, आपको बहुत नींद आ रही है और आप सोने की कोशिश नहीं कर रहे, इसीलिए आपका सर दुख रहा है। नहीं बेटा, तुम्हारा सर दर्द इसीलिए कर रहा है क्योंकि तुम पूरा दिन मस्ती करते हो। इनके साथ बंद करो और सो जाओ। आओ अभी, मैं आपका सर दबा देती हूँ और आपको सुला देती हूँ। आ जाओ। तो मैंने आपको कहानी कहाँ तक सुनाई थी? क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा ठीक हो? सो जाओ अभी जल्दी से। सरिता अच्छी पत्नी है या नहीं है ये पता नहीं, पर एक बेहद अच्छी मां है इसमें कोई शक नहीं।